सहर्ष स्वीकारा है कविता के दूसरे भाग की व्याख्या के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बच्चों, पहली कविता के पहले भाग में हमने कवि परिचय और उसके 2 पैराग्राफ पढ़े थे, तो अब हम उसके आगे की बातें यहाँ पे करते हैं। दोबारा उन चीज़ों को दोहराने की मुझे लगता आवश्यकता नहीं है, तो हम सीधे जहाँ से हमें व्याख्या पढ़नी है अब इन पंक्तियों पे आते हैं कि कवि, इसके पहले जो हमने पढ़ा, कवि सब कुछ भूल जाना चाहता है। हमने अलग अलग बातें पढ़ी कि एक जगह वो सब कुछ स्वीकार करता है, फिर प्रेम के भावनाओं के अतिशयता का वर्णन करता है और उसके बाद वो इन सारी भावनाओं से निकल के एक लंबा एकाकी जीवन जीना चाहता है कि पूर्ण रूप से एकाकी रहूं, जहाँ कोई भी मेरे आसपास ना हो, मैं उसी में सराबोर रहूं। ऐसा वो क्यों चाहता है? अब हम ये वर्णन पढ़ेंगे कि कवि की ऐसी विचार अचानक क्यों होते हैं कि जहाँ एक तरफ आता है प्रेम ऐसा कि दिन रात चांद की तरह मेरे सामने तुम्हारा चेहरा खिल रहा है, मेरे अंदर प्रेम के भाव समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। अचानक ऐसा क्या होता है कि वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के एकाकीपन में जाना चाहता है। कवि कहता है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। इसमें जो पिछले पैराग्राफ्स में हमने कुछ विशेषण विशेष्य के शब्द पढ़े, वो यहाँ भी हमें मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, रमणीय उजेला, ममता के बादल की मंडराती कोमलता, नहीं, ये छटपटाती छाती, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ये सारे जो भाव हैं ये उसी विशेषण विशेष्य के, उजेला, रमणीय उजेला, छटपटाती छाती, आत्मीयता कैसी है, बहलाती सहलाती, ये भी विशेषण विशेष्य भाव को प्रकट करने वाले हैं। और ये ममता के बादल की मंडराती कोमलता, ये रूपक अलंकार इस पंक्ति में है। अब हम देखते हैं कवि कहता क्या है। इसलिए मैं इसलिए सब कुछ भूलना चाहता हूं क्योंकि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, परिवेष्टित का मतलब होता है घिरा हुआ, आच्छादित छाया हुआ, परिवेष्टित यानी चारों तरफ से, आच्छादित यानी ऊपर से, यानी मेरी हर तरफ से तुम्हारे प्रेम के उजाले ने मुझे घेर रखा। रमणी यानी सुंदर, है ना। ये जो रहने का उजाला यानी कि मेरा जो जीवन है, ये तुम्हारे सुंदर प्रेम से मुझे, मेरे जीवन को इसने पूरी तरह से घेर रखा है। मैं इसी में लिपटा हुआ हूँ, परिवेष्टित यानी लिपटा हुआ हूँ, इसी में छाया हुआ हूँ। प्रेम का यह सुंदर उजाला जिसने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है, ये अब मुझसे सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। यानी यह प्रकाश, प्रेम का यह प्रकाश अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं बर्दाश्त होता। यहाँ पे ये जो सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, ये जो भाव है यानी वो असहनीय हो गया है। ऐसा क्यों? बच्चों, आपने देखा होगा कि प्रकाश वैसे तो बड़ी अच्छी चीज है, लाइट, उजाला, लेकिन उजाला भी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, हमें एक क्षण भर के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और निरंतर उजाला भी हमें बेचैन कर देता है। आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर कभी ऐसा हो कि सूर्य डूबे ही ना 2-4 दिनों तक लगातार रहे, तो सोचिए जरा हमारी क्या स्थिति होगी। जो निरंतर यह उजाला रहेगा ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तो कवि कह रहा कि उसके उजाले का कारण कोई और है, जो प्रेम के भावों से भरा हुआ है, और वो इतना ज़्यादा उस प्रेम में इतना ज़्यादा भर चुका कि उसका अपना व्यक्तित्व तो खो गया है, वो अपने आप को ही नहीं पा रहा है। इसलिए उससे अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, अब ये सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, जो ये मुझे मेरे आसपास
ममता के बादल मंडराते रहते हैं। यानी एक जो ममत्व की भावना, एक जो प्रेम, एक वात्सल्य, बहुत ज़्यादा मुझे जो हैंडल विद एक्स्ट्रा केयर वाली जो भावना है कि मतलब एक चारों तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बड़ा प्यार दे रहे हैं, बड़ी ममता मुझ पे न्यौछावर कर रहे हैं, बहुत कुछ। तो ये सारी चीज़ें भीतर पिराती हैं, मुझे अंदर ही अंदर पीड़ा देती हैं। ये पिराती शब्द पीड़ा से आया है, तद्भव शब्द का रूप हो गया पिराना, यानी दर्द करना, दर्द होना। तो ये जो ममत्व या वात्सल्य या अतिशय प्रेम मुझे मिल रहा है, जो मेरे चारों तरफ बादल बन के घेर चुका है मेरे जीवन को, ये भीतर ही भीतर मुझे दुख दे रहा है। बच्चों, अतिशय प्रेम भी दुख का कारण होता है। बहुत ज़्यादा ममत्व, बहुत ज़्यादा देख रेख, बहुत ज़्यादा सहानुभूति, बहुत ज़्यादा संवेदना या प्रेम भी हमें बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ चूंकि बात ममता की गई है, तो ऐसा भी कभी कभी लगता है कि कहीं कभी ये पंक्तियाँ अपनी माँ के प्रति तो नहीं कह रहा। ये माँ भी हो सकती है, प्रिया भी हो सकती है, क्योंकि प्रिया या पत्नी में भी ममत्व का एक गुण होता है। तो संभवतः यह उनके लिए भी हो, माँ के लिए भी हो, या अपने परिवार के प्रति भी हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि कवि का जो साहित्य था, जो लेखन था, बड़ी देर से प्रसिद्ध हुआ, और उन्हें एक साथ जो नेम और फेम उन्हें बहुत पहले मिलना था, वो थोड़ा देर से मिला, पर एक साथ मिला। तो शायद एक साथ इतनी सारी चीज़ें मिलना, ये हम कवि के जीवन से जोड़ने रहे एक एग्जाम्पल हम प्रस्तुत कर सकते कि एक साथ अचानक हमें बहुत कुछ मिल जाए तो उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप इमेजिन कीजिए, आपको माँ का प्यार बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब आप बच्चे रहते हैं, मम्मी बड़ा प्यार करती है, स्कूल में आती है, खाना खिलाती है, तो आप अपने आप को बिल्कुल हीरो महसूस करते हैं। लेकिन माँ वही है, ममता वही है, प्रेम वही है। लेकिन जब आप वही बड़े हो जाते हैं, इस समय अगर आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं, 9th से मम्मी टिफिन लेके और आपको खिलाने की कोशिश करे, तो नहीं खाओ, पता नहीं खाओगे नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बच्चा हूँ क्या। अब वो ममत्व तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, वो आपको दुख देता है कि मैं इतना भी आसान नहीं मम्मी, मैं खा लूंगा अपने हाथ से। तो वो चीज हमें, क्योंकि समय के साथ हमारे विचार बदलते हैं, ये कभी भी अब इस ममत्व को, इस प्रेम को, इस सहानुभूति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, भीतर ही भीतर उसे दुख होता है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी सहन शक्ति, मेरा हृदय बड़ा कमजोर और अक्षम हो गया है। मैं अब ये सारी चीजें, इतना प्रेम का बोझ मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, मुझ में अब इतनी क्षमता नहीं रही कि मैं इतने सारे प्रेम का बोझ एक साथ उठा सकूं, मुझसे अब नहीं होता। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। मेरे बेचैन हृदय को आने वाला भविष्य डराता है, क्योंकि कभी कभी जब हमें बहुत चीजें जरूरत से ज्यादा और बहुत अचानक एकाएक मिलती हैं, तो एक उनको खो देने का डर भी हमारे अंदर होता है ना, कि कोई चीज आपके पास अचानक बहुत ज्यादा आ जाए तो खोने का डर है। आप जेब में 10 रुपए लेके घूमते हैं, कोई डर नहीं होता, लेकिन किसी दिन 1000 रुपये अगर जेब में लेके आते हैं तो दिन भर आपका हाथ पॉकेट पे रहता है कि कहीं गायब ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उस दिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा और अचानक वो चीज़ें मिल गई हैं, तो आप उनके खोने के डर से बेचैन रहते हो, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। कवि कह रहा कि मुझे ये जो एक साथ बहुत सारा प्रेम, सम्मान, प्रसिद्धि, ये सब कुछ जो मिल रही है, जो मुझे संवेदना, सहानुभूति मिल रहा, प्रेम मिल रहा, ये सब कुछ मुझे भीतर ही भीतर पीड़ा दे रहा है। मेरी आत्मा अब इतनी ताकतवर, इतनी क्षमता वाली नहीं है कि मैं इसे सहन कर सकूं। आने वाला भविष्य मेरे हृदय को बेचैन कर रहा है, मैं छटपटाहट से भर जा रहा हूँ। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब ये जो लोगों की आत्मीयता, जो अपनापन, जो मुझे बहलाने या सहलाने के अंदाज में आता है, ये मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। जो लोग अपनापन दिखाते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम के पीछे एक अजीब सी संवेदना और एक करुणा की भावना से जो मुझे दिखाई पड़ती है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
बच्चों, अपनापन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस अपनापन में अगर हमें थोड़ी सी भी संवेदना या सहानुभूति का आभास होता है तो उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही घर में रहते हैं तो बड़े अधिकार से मम्मी से कोई चीज़ें मांगते हैं या दोस्तों से मांगते हैं, लेकिन जब कभी आप उस चीज़ में अक्षम होते हैं, जैसे घर में आप रहते हैं बड़े शान से खाना पानी सब कुछ मम्मी से करवाते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके पैरों में हाथों में प्लास्टर लगा हो, आप नहीं चल पा रहे हैं, आप डिपेंड हो जाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, उस समय आपको किसी से कुछ मांगने में, अपने लिए कुछ कहने में बेचैनी होती है, दुख होता है। और अगर अगला आपकी बात नहीं सुनता है तो ये छटपटाहट और बढ़ जाती है। नॉर्मल डेज में आप उस चीज़ को बड़े अधिकार से करते हैं, लेकिन जब आप उसके लायक नहीं हैं या आप में कुछ दोष या आपकी कोई मजबूरी है तो हमें वो अपनापन बर्दाश्त नहीं होता। उस समय कोई प्यार दिखाता है तो हमें लगता है हम पर दया कर रहा है। आप लोग विद्यालय में आते हैं, स्कूल में आते हैं, एक दूसरे का टिफिन बड़े मजे में छीन के खाते हैं, आप अपना अधिकार समझते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति किसी की हो कि वो टिफिन लाने के लायक ना हो तो वो दूसरों से मांगने और छीनने में भी उसे अच्छा नहीं लगता, और अगर अगला देता भी है तो उसे ज़्यादा दिन तक ये स्थिति भी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर एक बेचैनी होती है, एक छटपटाहट होती है कि कहीं लोग मुझ पर दया तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ कवि को प्रेम, भावना, ममता, वात्सल्य, संवेदना, जो विभिन्न तरह के भावों से वो भर रहा, उसका जीवन भर रहा है, उसे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, उसका कमज़ोर हृदय से बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, वो भविष्य के प्रति शंकित हो उठता है, बेचैन हो उठता है। उसे लोगों की ये बहलाती सहलाती आत्मीयता, उनका ये अपनापन जिसमें प्रेम के साथ साथ थोड़ी संवेदना या सहानुभूति की झलक भी दिखाई पड़ रही है, वो उससे बर्दाश्त नहीं होती है, वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है। आगे वो कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कभी फिर चाह रहा है कि इस बहलाती सहलाती आत्मीयता को बर्दाश्त नहीं कर पाने के बाद वो वापस दंड चाहता है, वापस सजा पाना चाहता है। कहाँ जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, कि सचमुच मुझे सजा दो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तव में अपने लिए ये दंड मांग रहा हूं। कौन सा दंड? कि मैं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में, गुफाओं के गहरे अंधकार में, विवरों में, सुरंगों की तरह, जो अंधेरे के अंदर भी एक अंधेरा होता, इतना गहरा, इतना लंबा अंधेरा जिसका कोई छोर नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता, यानी इसमें एक साथ अंधेरों की कई परतें आई हैं, कई उसके रूप दिखाई पड़ रहे हैं, कई अलग अलग स्टेप आ रहे हैं। कि पाताली अंधेरा, सबसे पहला पाताल तो खुद ही अंधेरे का एक प्रतीक होता है, जो हम मानते हैं कि जमीन के बहुत अंदर है पाताल लोक, बहुत गहरा अंधकार लोक, उसमें भी गुफाएं हों, यानी अंधकार में भी अंधकार, और गुफाओं में भी सुरंगों का अंधकार, यानी अंधेरे के अंदर अंधेरों के, अंधेरों की परतों के अंदर परतें हों, कहाँ तक वो अंधकार जाता है इसकी कोई सीमा ना हो, मैं वहां लापता हो जाऊं, यानी मैं इतने अंधकार में चला जाऊं कि कोई मुझे ढूंढने से भी ना पाए, लेकिन लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। वो लापता भी मैं बिना तुम्हारे सहारे के नहीं हो सकता। वो सहारा यानी वो दंड तुम दोगे, वो सहारा तुम दोगे तो ही मैं लापता हो पाऊंगा। कि लापता होने के लिए, उस एकाकीपन में, उस अंधकार में जाने के लिए भी मुझे तुम्हारा सहारा तो चाहिए।
इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, इसलिए वो फिर कहता है कि जो कुछ मेरा है या मेरा होता सा लगता है, या ऐसा लगता है कि मेरा होगा, कि है या होता सा लगता है, विश्वास होता है या होता सा संभव है, या जो मेरे जीवन में होना संभव हो सकता है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। तुमने ही कुछ कारण से वो सारे कार्य, वो सारी जो स्थितियां हैं मेरे आसपास बना के रखी हैं, कार्यों का वैभव है, तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है। तुम्हारे कार्यों ने ही मुझे ये वैभव, ये स्थितियां, ये संपत्तियां दी हैं, ये सारा भाव मुझे दिया है कि ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण है। अर्थात मैं लापता हूं तो भी, या जो कुछ जीवन में मेरा है या मेरा होता सा लगता है या मेरा होता सा संभव है, सब कुछ तुम्हारे ही कारण ये मुझे मिला है। ये सारे वैभव तुम्हारे ही कार्य के, तुम्हारे ही दान के, तुम्हारे ही कारण मुझ तक पहुंच पाए हैं। इसलिए अब तक जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष से स्वीकारा है। इसलिए अब तक मेरे जीवन में जो कुछ था और आज जो है, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह तुमने मुझे बड़े प्यार से दिया है। तुम्हें प्यारा था और तुमने मुझे प्यार से दिया है। बच्चों, इन पंक्तियों में भी जो पूरा पैराग्राफ है, ऐसा लगता है कि कवि ने वापस ईश्वर के प्रति ही ये भाव व्यक्त किए हैं। क्योंकि ये जो बातें कह रहा है कि पाताली अंधेरों में मैं गायब हो जाऊं, या मेरे जीवन में जो कुछ कार्य हो रहा है, जो कुछ होता सा संभव है, जो मैं कल था, जो मैं कल होऊंगा, ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण संभव है। और इस तरह से जीवन में जो बड़े प्यार से हमें देता है ईश्वर, जो कुछ भी देता है, जो कुछ ये सारी चीज़ें संभव हैं, शायद यहाँ ईश्वर की महत्ता या ईश्वर के प्रति ही ये भाव व्यक्त किए गए हैं, ऐसा लगता है। ये प्रिया के प्रति भी आपको मिलेंगे ऐसे विचार, ऐसी व्याख्या। लेकिन जो ये कुछ पंक्तियां हैं, ये 2-3 पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये शायद ईश्वर के प्रति ही वो बातें फिर से कह रहा है। यानी कविता का प्रारंभ और कविता का अंत, ये दोनों ईश्वर के प्रति समर्पित से हैं, या उनके प्रति वो अपनी जो कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है कवि, कि मेरे जीवन में जो कुछ था और जो कुछ है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि ये सब कुछ तुमने मुझे बड़े प्यार से दिया है। बच्चों, इस कविता में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, आपको अभ्यास में मिलेगा कि इसमें एक तरफ तो कवि कहता है कि जो कुछ भी है मैंने सहर्ष से स्वीकारा है, और एक तरफ कहता है कि पहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, मैं लापता हो जाऊं, ऐसा क्यों? तो इनमें सुनने में विरोधाभास लगता है, सहर्ष स्वीकारा है और बर्दाश्त नहीं होती है, तो विरोधाभास लगता है। लेकिन अगर हम मानव मन के ऊपर जाएं, एक मनोविज्ञान की बात करें, मानव मन का विश्लेषण करें, तो ये विरोध खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारा जो मन होता है क्षण में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। कि आपने आत्म परिचय में पढ़ा होगा, बच्चन जी कहते हैं कि ये जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, या जो दुनिया इतने दिनों की है, मैं जो ऐसी दुनिया तो रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ, मैं अपने सपनों की दुनिया रोज बनाता हूँ। तो क्षण क्षण में ये दुनिया या ये जो कुछ है, वो विचार वहाँ उनके बदलते रहते हैं। कि ये बड़ी कल्पना, मन बड़ा कल्पनाशील होता है कवि का, कि जो दुनिया अरबों खरबों सालों से बनी आ रही, बच्चन जी कहते हैं कि मैं तो रोज एक ऐसी दुनिया बनाता हूँ, मिटाता हूँ। इतनी बड़ी कल्पना, इतना बड़ा संसार कल्पना में बना लेना, ये कवि के लिए ही संभव है। तो यहाँ भी ये जो हमारा मन की चंचलता या मन का विश्लेषण है, कि कभी उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है और कभी वो उससे ऊब जाता है। से छोटा बच्चा किसी खिलौने से खेलते खेलते बहुत दिनों तक ऊब जाता है, तो उसे तोड़ देता है, उसे फेंक देता है, कुछ नया खेलता है। तो ये तो बच्चे की चंचलता है, उसकी अस्थिरता है। लेकिन मानव का मन भी कुछ इतना ही अस्थिर होता है कि क्षण क्षण में उसके पसंद नापसंद, उसके भाव और विचार बदलते रहते हैं।
आज जो हमें चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, हो सकता है कल हम उसे बिल्कुल ना पसंद करें। कुछ ऐसा ही भाव इस कविता में हर पंक्ति में, हर अवतरण में अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। इसलिए यहाँ पे विरोधाभास की बात नहीं है, बल्कि मानव मस्तिष्क का मनोविज्ञान है, उसका विश्लेषण है, जो इसकी चंचलता का और इसके पल पल बदलते रहते वाले विचारों का सूचक है। तो बच्चों, जाहिर है आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें जो प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप करेंगे। एक नज़र जस्ट हम इन पे डाल लेते हैं। वैसे में प्रश्न अभ्यास कविता की व्याख्या के बाद आप लोग इसे करने में सक्षम होते हैं। फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो हम थोड़ा सा इस पे देखते हैं, और इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो आपको पाठ के अंत में मिल जाएंगे। इसमें टिप्पणी कीजिए। जो पहला इसका प्रश्न दिया है इन्होंने, टिप्पणी कीजिए। जो हमने बात की थी विशेषण विशेष्य की, उसी चीज़ को, विशेषण विशेष्य को यहाँ आपको स्पष्ट करके लिखना है। और इस तरह के दूसरे प्रश्न में ये कह रहे हैं कि इस तरह के और भी कुछ पद प्रयोग हैं, उनमें से आप उनको भी लिखिए और किसी एक पर अपने विचार लिखें। व्याख्या कीजिए। व्याख्या जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके अंतिम पंक्तियों का भी जो प्रश्न है इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। आगे ये जो प्रश्न इसमें दिया है इन्होंने, इस पर आधारित कुछ प्रश्न कि यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया और उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। इस पर हमने कविता में चर्चा की है कि अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण का इस्तेमाल किया गया है, और उसका अर्थ जो विशेष्य में जुड़ता है, दक्षिण ध्रुवी यानी एक बहुत लंबा अंधकार। और यहाँ अंधकार का मतलब जो प्रतीक है वो कवि के लिए एकाकी जीवन से संबंधित है। दक्षिण ध्रुवी यानी एक लंबा अंधकार। दक्षिण ध्रुव का अंधकार जो 6 महीने का अमावस्या होती है उससे जानी, तो यहाँ हमें 6 महीने की बात नहीं करनी, एक लंबा अंधकार या लंबा एकाकी जीवन स्पष्ट होता है। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या का, व्यक्तिगत संदर्भ में वो चारों तरफ अपने अंधकार चाहता है, अमावस्या चाहता है, यानी उसके पहले जो वो प्रेम की चांदनी में वो डूब चुका है, भीग चुका है, उससे वो ऊब चुका है, अब वो अंधेरेपन में जाना चाहता है। किसी और के व्यक्तित्व ने उसे छा लिया था, उससे निकलकर वो अपने आप को ढूंढना चाहता है, खोजना चाहता है, इसलिए वो एकाकीपन में जाना चाहता है। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इसके पहले वाला जो पैराग्राफ था कि भीतर मैं ऊपर वह मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा है, ये इस अंधकार से बिल्कुल विपरीत स्थिति है। कवि अपने संबोध्य को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई गई है, रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। यहाँ पे जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं, भूल जाने की, अमावस्या शरीर पर अंतर में झेलूं नहा लूं, यानी उस प्रिय को न सिर्फ भूलना चाहता है बल्कि अपने एकाकीपन को हृदय में भी पाना चाहता है, उसी में सराबोर हो जाना चाहता है, डूब जाना चाहता है कि उसके अंदर जो भी प्रेम का उजाला था वो सब कुछ अंधकार में खो जाए। वो इतना बुरी तरह से उसमें डूब जाना चाहता है, सराबोर हो जाना चाहता है। बहलाती सहलाती अंतिम पंक्तियों में हमने चर्चा करी ली है कविता के अंत में। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू बेस्ड प्रश्न दिए गए हैं, इसमें आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है। हमने इस पर भी कुछ चर्चा की कक्षा के या आपके बचपन के, और इस आयु में माँ की ममता का रूप किस तरह से आपके लिए बदल जाता है। इस तरह से और भी कुछ चीज़ें कि कष्ट, किसी चीज़, अतिशय मोह भी त्रास का कारक होता है, बहुत ज़्यादा मोह किसी चीज़ के लिए। चलिए जब हम इस पे बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि कभी कभी हमें कुछ अच्छा करने के लिए कष्ट भी पाना चाहता है। जैसे आप सब 12th में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो आपको घर से, मम्मी पापा से सबको बड़ा मोह होता है, लेकिन 12वीं के बाद जब आप अपने कैरियर में एक जगह पहुंचना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना परिवार छोड़ना पड़ता है, बड़ा दुख होता है, लेकिन हमें ये दुख उठाना पड़ता है। अगर नहीं उठाएंगे तो हम आगे पछताएंगे। या जब आप बहुत छोटे होते हैं, आप याद कीजिए अपने स्कूल का पहला दिन, जब पहले दिन घर से स्कूल के लिए आए होंगे तो बड़े रोए होंगे। कुछ बच्चे खुशी खुशी भी आते हैं, दूसरों को देख के रोने लगते हैं, या ज़्यादातर जो ऐसे रहते हैं कि पहले दिन स्कूल में आते हैं तो बड़ा रोते हैं,
बड़ा दुख होता है, आपसे ज़्यादा दुख मम्मी पापा को होता है, लेकिन अगर वो इस त्रास को न झेल पाएँ, इस मोह को रोक के रख लें कि नहीं जाने दो, बच्चा रोता है, उसे स्कूल नहीं भेजेंगे, तो सोचिए आपका भविष्य क्या होगा। इसलिए कभी कभी हमें कुछ अच्छा पाने के लिए अपने आप को दुख देना पड़ता है, मोह से निकलकर दुख की ओर जाना पड़ता है, ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे जीवन में हमारे स्थितियाँ ऐसी आती हैं, तो आप इनके बारे में सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रेरणा, जरूरी नहीं कि हमें गुरु प्रेरणा दे या माता पिता प्रेरणा दे, हमें प्रेरणा कोई भी दे सकता, कोई भी हमारा प्रेरक हो सकता है, किसी से हम कुछ सीख सकते हैं। कभी कभी रास्ते चलते बच्चे से भी हम कुछ सीख लेते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से भी कुछ चीज़ हम अच्छी ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई जीवन आपके ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई प्रसंग आपके जीवन में जहाँ आपने किसी से कुछ सीखा हो और वो सीख आप आजीवन नहीं भूल पाते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भय शब्द पर सोचिए कि मन में किन चीज़ों का भय बैठा है, उनसे निपटने के लिए आप क्या करते हैं, और कवि की मनस्थिति से अपनी मनस्थिति की तुलना कीजिए। तो यहाँ एक सामान्य सी बात की, जैसे वहाँ पर कवि डर रहा है, किस चीज़ से डर रहा है, जो आने वाला भविष्य है उससे वो डर रहा है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, वो बेचैन हो रहा है अपने आने वाले भविष्य से, क्या होगा, कैसे होगा, वो भय क्यों है, वो कविता में स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से सोच सकते हैं कि हमें भी बहुत सारी चीज़ों का भय होता है, इसे दूर भगाने के लिए हम क्या करते हैं, और जब हम भय की स्थिति में होते हैं तो क्या हम भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा कवि कह रहा है इन चीज़ों को। तो ये जो कविता के आसपास के ये प्रश्न दिए गए हैं, ये आप इन पे सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और इन चीज़ों को आप उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं, या कम से कम अपने आप को टटोल सकते हैं, अपने आप को जानने का प्रयास कर सकते हैं। कविता में पढ़ाते समय भी शब्दों के अर्थ आपको बताए गए हैं और इसमें कुछ दिए गए हैं, और जो पढ़ाते समय अर्थ बताए गए आप उन्हें ध्यान रखेंगे। और बच्चों, मुझे आशा है कि अब ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ अंतिम पेज में इससे संबंधित कुछ आवश्यक बिंदु आपको दिए जा रहे हैं, और ये कविता यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।